सो फाइनली फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ स्टडी विद हर्ष यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 12th का चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, जो बहुत ही आसान और मज़ेदार चैप्टर है। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आज आपने मेरे पूरे 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दिए, और मुझे यकीन है कि अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम 50 से 50,000 सब्सक्राइबर तक ज़रूर जाएंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज equal to the amount of work done in bringing unit positive test charge from infinity to given point without change in kinetic energy। डरो मत, अभी हम समझते हैं क्या है। बहुत इजी है, ठीक है, चल समझते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन के अंदर निकालते हैं, उसके बाहर नहीं निकालते। जैसे हमने क्लास 11th में पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर निकालते हैं। तो यहाँ वही है कि हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन के अंदर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो लेट अस सी, ये एक पॉइंट ए है और इन्फिनिटी पर देखना, खुद पढ़ना अच्छे से देखो। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इन्फिनिटी पर एक टेस्ट चार्ज रखो, लेट अस से Q नॉट, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का मतलब होता है जिसका यूनिट मैग्नीट्यूड हो। यूनिट मतलब कि एक मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड कितना हो? 1 हो, और चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है, और एज मैनुअल टेस्ट चार्ज है। सो बात क्लियर हो गई? क्या हो रहा है कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में फाइंड करते हैं। सबसे पहली बात, एक पॉइंट ए है, ठीक है ना, और इन्फिनिटी पर टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। हमने क्या किया? हमने इन्फिनिटी से उस टेस्ट चार्ज को लाया। हमने क्या किया? इन्फिनिटी से उस टेस्ट चार्ज को लाया गिवन पॉइंट ए पर। जो भी वर्क डन हुई हमने बोला W, क्लियर। बट ये कंडीशन तभी एप्लीकेबल है जब नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आना चाहिए, नो चेंज इन एक्सेलरेशन होना चाहिए, तभी ये कंडीशन वैलिड है, वरना ये सब गलत। जो सब लिखा है ना, सब गलत। और मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इमेजिनरी कंसेप्ट। ये सब इमेजिनरी है, नॉट रियल, दिस इज इमेजिनरी। क्लियर हो गई बात? सो बात क्लियर हो गई? क्या बताया मैंने? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में फाइंड करते हैं। ये एक पॉइंट ए है और इन्फिनिटी पर हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। हमने क्या किया? उस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक लाया। जो भी वर्क डन बोला W, बट ये कंडीशन तभी वैलिड है व्हेन देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नो चेंज इन एक्सेलरेशन, तभी वैलिड है। मतलब आपको टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से ए तक कैसे कैसे लाना है? वेरी वेरी स्लोली। स्पेस थोड़ी कम है तो मैं ऐसे यहां लिखता हूं वेरी स्लोली, लेकिन बहुत 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 धीरे लाना है। और आपको पता होगा टेस्ट चार्ज का होता है बहुत छोटू सा चार्ज, वेरी वेरी स्मॉल चार्ज। क्लियर हो गया ना? तो बहुत 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 धीरे लाना है आपको उस टेस्ट चार्ज को। ऐसे लाना है कि ये नहीं होना चाहिए। नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, याद रखना, विदाउट चेंज इन एक्सेलरेशन, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए, तभी जाके पूरी कंडीशन वैलिड होगी, वरना कचरा। समझ रहे हो ना बात? सो ये लिख डालो, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जिसे हम V से डिनोट करते हैं, सो फॉर्मूला क्या होता है वो देख लो। देखो, वर्क डन कहां से कहां? इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट, लेट अस से A, डिवाइडेड बाय वो Q नॉट, छोटा सा चार्ज, छोटा सा टेस्ट चार्ज। ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। क्या होता है? वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट क्या था? हमारा ए था, डिवाइडेड बाय वो छोटा सा Q नॉट टेस्ट चार्ज। बात क्लियर हो गई? चलो अब यहीं से हम SI यूनिट भी निकाल लेते हैं। वर्क की SI यूनिट जूल, चार्ज की SI यूनिट कूलम। जूल पर कूलम या जूल कूलम इनवर्स, या फिर
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की जो एसआई यूनिट होती है वो वोल्ट भी होती है, VOELT। ऐसा लिख लो, V वोल्ट। क्लियर? ये भी होती है। अब बात कर लेते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला की, जो आप देखेंगे अभी। डायमेंशनल फॉर्मूला होता है इसका ML2T-3A-1 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या होता है? ML2T-3A-1। और ए जो है ना वो एम्पियर है, एरिया मत समझ लेना, इट इज एम्पियर। एम तो पता होगा मास, एल इज लेंथ, टी इज टाइम, ए इज एम्पियर। क्लियर? मिटा दूं, आगे बढ़े। अच्छा ये भी बात कर लेते हैं 1 वोल्ट क्या होता है। दैट इज 1 जूल अपॉन 1 कूलम इज 1 वोल्ट। इसको अगर शब्दों में बोलना हो, वर्ड्स में बोलना हो, तो कैसे बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट। बहुत ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from infinity to given point without change in kinetic energy। एक और बार रिपीट करूंगा, लिख लेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट when 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from infinity to given point without change in kinetic energy। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड, इतना क्लियर हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में कि लिखना, बहुत ध्यान से लिखना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ स्टेट डिपेंडेंट फंक्शन। स्टेट थोड़ी बेकार आ रही होगी राइटिंग, एडजस्ट कर लेना प्लीज। इज अ स्टेट डिपेंडेंट फंक्शन, ज्यादा सही। स्टेट डिपेंडेंट फंक्शन। अभी इसका एक दूसरा नाम बताएंगे, ये तो केमिस्ट्री में, फिजिक्स का एक नाम बताएंगे इसका दूसरा। अभी रुको, खुद ही समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्टेट डिपेंडेंट फंक्शन होता है। इसका मतलब ये कि ये सिर्फ और सिर्फ चार्ज की इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। क्लास 11th में हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, केमिस्ट्री में, स्टेट डिपेंडेंट फंक्शन और पाथ फंक्शन, 2 फंक्शन पढ़े थे ना। स्टेट डिपेंडेंट फंक्शन वो फंक्शन जो सिर्फ ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करे, और पाथ फंक्शन पूरे डिस्टेंस या पाथ पर डिपेंड करे ऑब्जेक्ट। सो ये स्टेट डिपेंडेंट फंक्शन है जो चार्ज की सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। अबाउट फिजिक्स में हमने पढ़ चुका है फिजिक्स में कि ऐसे फंक्शन जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करे अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कंजर्वेटिव फोर्सेस। आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो हम बोल सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्लियर हो गई बात? और ऐसे भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ये कैसे फोर्सेस होते हैं? कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं ना। अब भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या एक फोर्स नहीं है? क्या एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है? चार्ज पर एक्ट नहीं कर रहा, वर्क नहीं हो रहा, फोर्स नहीं लग रहा, लग तो रहा है, हो तो रहा है। सो कैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कैसा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। दैट मीन्स इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव इन नेचर या स्टेट डिपेंडेंट फंक्शन। बात क्लियर हो गई? क्लैरिटी है? हाँ, हमने एक चीज और पढ़ी है कि अगर कोई भी फंक्शन स्टेट डिपेंडेंट है या कंजर्वेटिव, कोई भी फोर्स अगर कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका मतलब कि क्लोज्ड पाथ में वर्क डन कितनी होती है? अरे ये क्या बना दिया, छी, ये वर्क डन क्या होती है? 0 क्लोज्ड पाथ में, फॉर ओनली एंड ओनली फॉर दिस। कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए होता है सिर्फ एक केस।
तो याद रखना, ठीक है ना। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज इन क्लोज्ड पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। बात क्लियर होगी? एक और बार बोल दूं, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज इन अ क्लोज्ड पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। बात क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई वर्क होगा ही नहीं अगर आपने उस चार्ज को मूव कराया। ये हम बना देता हूं जैसे, मान लीजिए चार्ज यहां रखा था पॉइंट ए पर, पॉइंट ए से चला वो ए पे वापस आ गया, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरा पाथ। सो यहाँ ये क्लोज पाथ है तो वर्क डन होगी 0। बात क्लियर हो गई? तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही था लेक्चर का, सबसे इंपॉर्टेंट कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ स्टेट डिपेंडेंट फंक्शन। हो गई बात क्लियर? वेरी गुड। सो एज पर द डेफिनेशन हमने क्या बोला था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल is equal to the amount of work done in bringing unit positive test charge from infinity to given point without changing kinetic energy। ठीक, लेकिन वो जो वर्क हो रहा था वो किस फोर्स के द्वारा हो रहा था, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना कि वो जो वर्क हो रहा था, मतलब हम टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक ला रहे थे तो वो किस फोर्स के द्वारा ला रहे थे, वो भी तो पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। हम उस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा ला रहे थे। चलो देखते हैं, नहीं आया समझ में? अरे यार डायग्राम तो है, चिंता क्यों करते हो, अब भी सब क्लियर कर देंगे। अब देखो ये आपका गिवन पॉइंट ये था, इन्फिनिटी पर आपका प्यारा सा टेस्ट चार्ज रखा हुआ था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आपने क्या किया, उस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक लाया और जो भी वर्क डन हुई आपने बोला W। लेकिन वो टेस्ट चार्ज पर किस फोर्स ने वर्क किया कि वो यहां से यहां आ गया, तो वो है एक्सटर्नल फोर्स। समझाते हैं, चिंता मत करो। क्या मैं टच करूंगा धीरे से, देखो क्या होगा। इन्फिनिटी पर वो टेस्ट चार्ज रखा होगा, वैसे वो टेस्ट चार्ज इतना 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 छोटा है। सब इमेजनरी, अभी भी बोलूंगा और बोलता ही रहूंगा, सब इमेजनरी कंसेप्ट है, मैं आपको पहले ही बता दूं। वो टेस्ट चार्ज कहाँ रखा है भी इन्फिनिटी। एज्यूम करो आपको फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, तो इमेजिनेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, हर चीज़ यहाँ दिखना चाहिए। वो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ये टेस्ट चार्ज है, सब दिख रहा है, दिख रहा है, टेस्ट चार्ज है, यहाँ टेस्ट चार्ज है, ठीक है, दिखना होना चाहिए। टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना। आपने क्या किया, इन्फिनिटी पर रखा, आपने क्या किया, उसको धीरे से टच कर दिया, धीरे, बहुत ही छोटा सा फोर्स लगाया, इतना छोटा फोर्स लगाया कि आपने इतना धीरे कर दिया कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से अचीव कर ली। धीरे धीरे आता गया 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 आता गया। अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, टेस्ट चार्ज कैसा होता है, कैसा होता है टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव। अब और लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ, चार्ज को हम भेज रहे हैं इस तरफ। आपको पता है कि अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता होना चाहिए, इन द डायरेक्शन, अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है तो इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स होता है उस पॉजिटिव चार्ज पर। और अगर नेगेटिव चार्ज रखा होता तो इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो अब क्या होगा यहाँ, अब तो मतलब इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, मतलब इस टेस्ट चार्ज पर डायरेक्शन किस तरफ लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, मतलब यहाँ जाएगा। और हमने तो उसको यहाँ भेजना है, उसको तो यहाँ लाना है, लेकिन ये तो यहाँ जा रहा है, हमको तो यहाँ भेजना है ना वो, लेकिन यहाँ जा रहा है। तो हमने क्या किया, हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के इक्वल एक फोर्स लगाया, वो था एक्सटर्नल फोर्स। अब आई बात क्लियर, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। दीज टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। तू वहां क्यों जा रहा है, मैं तेरे को खींचूं, खींच लिया, क्लियर हो गई बात। और मैंने इसको खींचा और यहां ले आया, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अरे भैया ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इस तरफ था डायरेक्शन, ये पॉइंट ए था,
टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी पर रखा हुआ था, आपने क्या किया, उस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक लाया, आपने बोला जो वर्क डन में W हुई, लेकिन भैया वो किस फोर्स के द्वारा आपने लाया उसको यहाँ से यहाँ, तो वो था एक्सटर्नल फोर्स। क्यों, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, मैं आपको बता दूँ, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहीं भी हो, अगर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है सो जो फोर्स लगता है उस पर इन द डायरेक्शन टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, टूवर्ड्स जहां होगा वहीं लगेगा फोर्स। नेगेटिव चार्ज है तो इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट, तो लेकिन ये तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, सो क्या होगा, इस पर इस डायरेक्शन पर फोर्स लगेगा, लेकिन हमने तो इसको यहाँ धी से टच किया, इसको तो यहाँ आना चाहिए, लेकिन ये तो वहाँ चला जाएगा क्योंकि फोर्स इस पर यहाँ लग रहा है, और हमने बहुत छोटा सा फोर्स लगाया था, लेकिन ये तो बड़ा फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो यहाँ चला जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, हमने इस टेस्ट चार्ज पर जितना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था उतना ही हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, और इसको धीरे करते 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 यहाँ ले। क्लियर हो गई बात। सो यहाँ अब इसमें एक चीज़ और लिखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ लिखना चाहूँगा, आपने क्या बोला, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट लेट अस से ए डिवाइड बाय क्यू नॉट चार्ज। किसके द्वारा वर्क हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, तो एक्सटर्नल लिख दो, तो ये भी बन गया पोटेंशियल का फॉर्मूला, बताने के लिए कि किस फोर्स के द्वारा वर्क हो रहा है, क्योंकि हम हमेशा ऐसा लिखते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, अब जितनी आप बोल सकते, ठीक है ना, so, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है, बात क्लियर हो गई ना। सो हमेशा ऐसा लिखते, तो हमको ये लिखना पड़ेगा किस फोर्स के द्वारा वर्क हो रहा था, फील आ गया, बहुत सही। हाँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक चीज़ और देख लो, V इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट, नेगेटिव जरूर लगा देना, नेगेटिव क्यों मैं आपको बताता हूँ, अब देख लो, आप अच्छे से देख लो, नेगेटिव क्यों लगाया भैया, मैंने क्या बोला कि जो फोर्स है आपका एक्सटर्नल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो मैंने जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको मैंने पॉजिटिव ले लिया और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैंने नेगेटिव ले लिया, ठीक है। सो इसलिए ये वर्क डन जो हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा वो नेगेटिव आया, क्यों, क्योंकि मैंने इस फोर्स को पॉजिटिव लिया था, इसलिए। बात क्लियर हो गई। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही था फ्रेंड्स, प्लीज़ इस लेक्चर को ज़रूर देखिए, बहुत ही आसान और मज़ेदार चैप्टर है ये। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो फ्रेंड्स बाय। एक चीज़ और, हाँ तो फ्रेंड्स एक चीज़ और, प्लीज़ मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए एंड हाथ को सैनिटाइज करते रहिए। सो बाय।